न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड, सुधा हेल्थ केयर। आसनसोल से पुरुलिया बोकारो जा रही लोकल ट्रेन पटरी से उतरी, यात्रियों ने आसनसोल स्टेशन में किया हंगामा। पति द्वारा दायां हाथ काट दिए जाने के 2 दिन बाद ही बर्दवान के केतुग्राम की नर्स रेणु खातून ने दिखाई जबरदस्त हिम्मत, अस्पताल के बेड में बाएं हाथ से शुरू किया लिखना। पश्चिम बंगाल महिला आयोग की अध्यक्ष लीना गांगुली ने दुर्गापुर पहुंचकर रेणु खातून से की मुलाकात, बताया उसे साहसी महिला। मानसिकभावे महिला बेश स्ट्रॉन्ग। आसनसोल नगर निगम के नए कमिश्नर राहुल मजुमदार ने संभाला पदभार, मेयर उप मेयर चेयरमैन ने किया स्वागत। बनपुर निवासी और रानीगंज के आमरासोता पंचायत कर्मी की सड़क दुर्घटना में मौत, नेशनल हाईवे पर हुई दुर्घटना के शिकार। 2 दिनों से जारी उमस भरी भीषण गर्मी में मंगलवार की शाम मिली राहत, आंधी बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लेकिन अगले दिन फिर मौसम गर्मी रहेगी जारी। पांडेश्वर में कोयला चोरों ने CISF और पुलिस पर बोला हमला, गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। मंगलवार की शाम आसनसोल स्टेशन में उस समय बड़ा संकट खड़ा हो गया जब आसनसोल स्टेशन से बोकारो के लिए खुलने वाली मेमू ट्रेन लाइन बदलते समय पटरी से उतर गई। इससे काफी देर तक रेल परिसेवा पर असर पड़ा। बताया गया कि मेमू ट्रेन स्टेशन के 4 नंबर प्लेटफॉर्म से खुली थी और कुछ दूर जाने के बाद लाइन बदलने लगी क्योंकि उसे आद्रा लाइन में जाना था। तभी ट्रेन बेपटरी हो गई। ट्रेन पायलटों को इसका अंदाजा लगते ही ट्रेन रोक दी गई। तुरंत रेल अधिकारियों को खबर दी गई। इधर सभी यात्रियों को उतार लिया गया। आसनसोल DRM परमानंद शर्मा खबर पाकर मौके पर पहुंचे। रेल कर्मियों ने आखिर ट्रेन को फिर से पटरी पर लाया और उसे रेलवे यार्ड ले गए। इधर ट्रेन की बेपटरी होने पर यात्रियों में गुस्सा फूट गया और वहां हंगामा करने लगे थे। हालांकि उन्हें दूसरी ट्रेन से पुरुलिया तक भेजने की व्यवस्था की गई। घटनास्थल पर मौजूद रेलवे अधिकारी ने बताया कि घटना कैसे हुई इसकी जाँच की जाएगी। MEMU लोकल ट्रेन खुल के पुरुलिया बोकारो जाती है। ये हमारे प्लेटफॉर्म से खुली थी। यहाँ पे अप मेन लाइन से अप 2 लाइन का क्रॉस ओवर होता है। उस क्रॉस ओवर पे मतलब कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है क्योंकि हमारा ट्रैक भी फिट है, सब कुछ, कहीं कोई डैमेज दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इस पे जांच करेंगे। लेकिन किसी वजह से इसके 2 चक्के सही डायरेक्शन नेगोशिएट नहीं कर पाए और गिर गए। तो इसमें किसी भी प्रकार का किसी भी सवारी को कोई क्षति या कोई इंजरी नहीं है। हमारी संपत्ति के भी कोच की ट्रैक की कोई क्षति नहीं हुई है और हम लोगों ने करीब 1.5 घंटे के अंदर में ही रीस्टोर कर लिया। आप देख रहे हैं सारा क्लियर हो गया। तो अब तकनीकी जांच का विषय है कि क्यों गिरा, उसके लिए हम लोग डिटेल्ड इंक्वायरी अभी शुरू करेंगे, जो उम्मीद है 2-3 दिनों के अंदर हम लोग इसको फाइनल कर पाएंगे। कितने लोग थे सर? बोगी में कितने लोग थे? यह वही रेणु खातून है जिसके पति ने 2 दिन पहले उसका दायां हाथ काट दिया था, इसलिए कि पत्नी को सरकारी नर्स की नौकरी मिल गई थी। पत्नी कहीं बिछुड़ न जाए, उसे छोड़कर चली न जाए, इस कुंठा में उसने पत्नी के दाएं हाथ की कलाई को पास से काट दिया था। लेकिन इस घटना के बाद भी रेणु मानसिक मजबूत बनी हुई है। ऐसी घटना होने पर दूसरे लोग अस्पताल में पड़े रहकर दर्द और पीड़ा से कराहते रहते, लेकिन रेणु ने गजब का जज्बा दिखाया, हिम्मत दिखाई। यही कारण है कि घटना के मात्र 2 दिन बाद ही वह अब बाएं हाथ से लिखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले वह दाएं हाथ का उपयोग करती थी, लेकिन अब वह अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही बेड पर बैठकर बाएं हाथ से लिखने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को उसने इस कोशिश में काफी सफलता भी मिली। उसने अपने नाम पता एक कागज पर लिखा, यहाँ तक उसने फूल भी बनाए। उसकी इस दिलेरी को देखकर अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ भी हैरान है। बहरहाल बर्दवान के केतुग्राम के रहने वाली रेणु खातून से मिलने के लिए पश्चिम बंगाल महिला आयोग की चेयरपर्सन लीना गांगुली भी पहुंची। गौरतलब है कि रेणु खातून पर जिस तरह से उसके पति शेर मोहम्मद शेख ने हमला किया है वह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। वहीं जिस बात को लेकर रेणु के हाथ को उसके पति ने काट दिया, इस पर खासकर महिलाएं वर्ग में चिंता देखी जा रही है। प्रदेश महिला आयोग के चेयरपर्सन लीना गांगुली ने रेणु से मिलने के बाद मीडिया से कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी घटना नहीं देखी है। उसके पति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। गांगुली ने यह भी कहा कि रेणु को नर्स की सरकारी नौकरी मिले, यह व्यवस्था की जाएगी। না, আমি আমার 5 বছর হয়ে গেল টেনিয়ার, আমি চেয়ারপারসন হয়ে কাজ করছি। আমি সমস্ত স্টেটেই মানে স্টেটের সব জায়গায় সব ডিস্ট্রিক্টে গেছি। হয়তো খুন করেছে
হয়েছে, হয়তো ধর্ষণের ঘটনা আছে, কিন্তু এই ধরনের একটা অস্বাভাবিক ক্রাইম, এটা কিন্তু আমার চোখেও রেয়ারেস্ট অফ দ্য রেয়ার। 5 বছরের মধ্যে আপনি না, এইরকম ধরনের ঘটনা দেখি। হ্যাঁ, মানসিকভাবে মহিলা বেশ স্ট্রং, যে ট্রমা থাকার কথা সেটা থেকে আমার ধারণা তিনি খানিকটা বেরিয়েছেন, এখন আর অতটা ট্রমাটাইজ নন। মনে হলো একটা ফাইটার স্পিরিট ওর মধ্যে আছে, একটি ফাইটার মেয়ে, এবং এখন ওর একটাই অবলম্বন, চাকরি কথাটা বারবার বলছে। ন্যাচারালি একটা নিজের যোগ্যতায় চাকরি পেয়েছিল, সেই চাকরিটা যদি এইভাবে হারাতে হয়, এটা তো একটা মেয়ের পক্ষে খুব মেনে নেওয়া, খুব কোনো মানুষের পক্ষে মেনে নেওয়া যায় না। আপনি কি মনে করছেন যে চাকরিটা যাতে হারাতে না হয় তার জন্য? হ্যাঁ, আমাদের পক্ষে সর্বোত্তম চেষ্টা করব যাতে ওর, এবং আমার ভরসা আছে, আমার বিশ্বাস যে এরকম ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই ওর চাকরি। এখানকার মুখ্যমন্ত্রীকে বলবেন? হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রীকেও জানাবো আমরা, মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আবেদন থাকবে, আর দপ্তরে তো বলবোই। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के नवनियुक्त नगर निगम कमिश्नर राहुल मजूमदार ने मंगलवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर निगम के OS वीरेंद्रनाथ अधिकारी ने फूलों का गुलदस्ता देकर उन्हें स्वागत किया। इसके बाद कमिश्नर स्वयं मेयर विधान उपाध्यक्ष चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, घोषित उप मेयर वसीमुल हक से मिले। सभी लोगों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद कमिश्नर ने नगर निगम के अधिकारियों और अभियंताओं के साथ परिचयात्मक बैठक की। सनद रहे कि इसके पहले राहुल मजूमदार पुरुलिया जिला के जिला शासक थे, अब उन्हें आसनसोल नगर निगम का निगम कमिश्नर बनाया गया है। साथ ही उन्हें आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के CEO का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है। इसके पहले नितिन सिंघानिया निगम के कमिश्नर और आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के CEO थे। उन्हें पदोन्नति करते हुए मालदा जिला का जिला शासक बनाया गया है। ছিল যে আজকে আমি তো আজকে জয়েন করলাম এখানে, তাই বিভিন্ন সেকশন যারা আছেন কর্পোরেশনে তাদের সঙ্গে পরিচিতি, কোন সেকশনে কী কাজ হচ্ছে সেগুলো জানা, প্রেজেন্ট যে জিনিসগুলো আছে, বেসিক্যালি মূলত পরিচিতি পর্বটাই হলো, এবং কোথায় কোথায় কী কাজ হচ্ছে, কোন কোন জায়গাগুলোতে মানে গুরুত্ব সহকারে কর্পোরেশন কাজ করছে, সেগুলো আমার জানার জন্যই আজকে মত বিনিময়, মূলত আজকে আলাপ পরিচয় এবং কোথায় কী কাজ হচ্ছে সেটা জানার জন্য মিটিং।
আমরা যারা আছি দায়িত্বে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন, তাদের সঙ্গে দেখা করলেন। খুব ভালো মানুষ উনি এসেছেন। এটা সরকারি নিয়ম, যিনি আগে ছিলেন তার যে নিয়ম শেষ হয়ে গেছিল, নতুন কাউকে আসতেই হবে। তো ইনি এসেছেন, এনাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে প্রশাসনের দায়িত্ব সামলাবেন আজ থেকে। তো খুব ভালো লাগলো ওনার সঙ্গে পরিচয় করে। তো আমার মনে হয় উনি আসানসোলকে সামলাবেন। बर्नपुर नवाघाटी निवासी अमरासोता पंचायत कार्यालय के कर्मी 53 वर्षीय विकास दे की मौत मंगलवार को नेशनल हाईवे पर एक सड़क दुर्घटना में हो गई, जब वे स्कूटी से अपने घर नवाघाटी से बांसड़ा जा रहे थे। इसी क्रम में नेशनल हाईवे 2 के ओवरब्रिज होते हुए बांसड़ा मोड़ पहुंचे। उनकी स्कूटी वहां फिसल गया, जिससे वे गिर पड़े। गिरने के कारण गंभीर चोट आई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को आसनसोल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि मृतक विकास दे काफी लंबे समय से अमरासोता पंचायत कार्यालय में कार्यरत थे। उनकी मौत से अमरासोता ग्राम पंचायत कार्यालय में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पिछले कुछ दिनों से लगातार उमस वाली भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। हालांकि शनिवार को भी काल बैसाखी वाली आंधी बारिश हुई थी, लेकिन दूसरे दिन से फिर से गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। सोमवार को तो लोग गर्मी से हलकान थे ही, मंगलवार को भी यह उमस वाली भीषण गर्मी जारी रही। लेकिन शाम को 5 बजे आसमान में काले बादल घुमड़ने लगे, तेज हवाएं चलने लगी। देखते देखते काल बैसाखी की आंधी पानी शुरू हो गया। काले बादलों के घिरने के कारण शाम ही अंधेरा हो गया। यहाँ तक गाड़ियों को अपनी लाइटें जलाकर आगे बढ़ना पड़ रहा था। सड़कों की जो लाइटें शाम 6 बजे के करीब जलाई जाती थी, उन्हें 5 बजे ही जला दी गई। बहरहाल 5 बजे से लेकर करीब 15-20 मिनट की आंधी के साथ बारिश हुई। इस बारिश की वजह से लोगों को भारी राहत महसूस हुई, क्योंकि गर्मी से हलकान लोग बारिश आने का इंतजार कर रहे थे। शाम 6 बजे तक आसनसोल में बादलों के गरजने की आवाज आती रही, बूंदाबांदी होती रही। बहरहाल मंगलवार की शाम को ही बारिश के बावजूद बुधवार को फिर से गर्मी का प्रकोप बना रहेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के मौसम के संबंध में कहा है कि उमस वाली गर्मी बरकरार रहेगी। हालांकि पश्चिम बर्धमान जिले के साथ ही बांकुड़ा पुरुलिया में भी बारिश की संभावना है। 24 ঘন্টায় বিক্ষিপ্তভাবে কিছু থান্ডারস্টর্ম অ্যাক্টিভিটি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, মূলত আমাদের পশ্চিমের জেলাগুলোতে, অর্থাৎ পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান এইসব জেলাগুলোতে। কলকাতায় মূলত হট অ্যান্ড হিউমিড অর্থাৎ গরম, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি এবং ডিসকমফোর্ট। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। पांचल में फर्नीचर की दुनिया में एक नया नाम, माँ जहूरा फर्नीचर। यहाँ आपको मिलेंगे फर्नीचर के स्टाइलिश और शानदार प्रोडक्ट। 10 वर्ष की गारंटी वाली संगम की मजबूत और टिकाऊ अलमारी, विविध वैरायटी वाली सोफा सेट में क्वालिटी प्रोडक्ट, पार्टिकल और MDF बोर्ड वाले आकर्षक बेड। माँ जहूरा फर्नीचर लेकर आया है स्लीप वेल गैलरी भी, जहाँ आप पाएंगे स्लीप वेल की सभी वैरायटी के मैट्रेस और अन्य प्रोडक्ट। हमारे यहाँ उपलब्ध है बजाज फाइनेंस की सुविधा। माँ जहूरा फर्नीचर, GT रोड, कुमारपुर, आसनसोल। UN डिजिटल पेश करता है आकर्षक ऑफर। LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, लैपटॉप, वॉशिंग मशीन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में मिल रहा है भारी छूट। UN डिजिटल न्यामतपुर में मिलेंगे लग्जरी फर्नीचर भी। बजाज फाइनेंस और EG EMI भी उपलब्ध है। इस ग्रीष्म ऋतु में पहले 10 कस्टमर्स को मिलेगा 5000 रूपए तक का कैशबैक। तो देर किस बात की, जल्द आए UN डिजिटल, चित्रंचन रोड, न्यामतपुर और बर्नपुर रोड, आसनसोल। एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड
बोर्ड से एक चांस में पास करे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। पांडेश्वर थाना इलाके में कोयला चोरों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि वे CISF के साथ ही पुलिस पर भी हमला करने से नहीं डरते हैं। ऐसी घटना घटी है यहाँ के सोनपुर बाजारी CSP साइड में। यहाँ एक रेक में कोयला लदा था। चोरी की खबर पाकर CISF के जवान पहुंचे तो उन पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। इसकी खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस पर भी चोरों ने हमला कर दिया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। स्थानीय तृणमूल ब्लॉक अध्यक्ष करीटी मुखर्जी ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। বলছি যে কালকে একটা ঘটনা একটা শুনেছি, CISF পুলিশ দুষ্কৃতীদের সাথে ঝামেলা হয়েছে, একটা যুদ্ধ ঝামেলা হয়েছে। তো আমাদের বিধায়ক পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্র চক্রবর্তী দুদিন আগেই সাকতরিয়াতে গিয়েছিলেন। উনি কিন্তু এই বিষয়ে বলে এসেছেন। বলে আসার পরেও আমাদের যে ECL এর যারা সুরক্ষা বাহিনী আছে CISF, তাদের মূল ইন্ধনেই চুরিটা হচ্ছে। তাই আমি প্রশাসনকে অনুরোধ করব এবং ECL এর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করব যে যেগুলি ডিপু আছে এবং যেগুলিতে কয়লা চুরির সম্ভাবনা হচ্ছে সেইগুলিতে অবিলম্বে ব্যবস্থা করা হোক। অবিলম্বে প্রশাসনকে অনুরোধ করব যাতে ব্যবস্থা হোক এবং যারা চুরি করছে, যারা দুষ্কৃতী, যারা ঝুট ঝামেলা করছে তাদের কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা আমি চাইব। আমি অনুরোধ করব প্রশাসনকে যে এদের যেন কঠোরতম শাস্তি হয়। दुर्गापुर शहर के 34 नंबर वार्ड अंतर्गत कादा रोड के स्टाफ क्वार्टर इलाके में मंगलवार को मामूली विवाद को लेकर अराजक तत्वों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाई, जिससे इलाके में तनाव व्याप्त हो गया। आरोप है कि बदमाशों ने घर में घुसकर टोटो स्कूटी में तोड़फोड़ तो की ही, साथ ही अलमारी में रखे गहने एवं नकदी तथा सामान की चोरी कर ली। घटना की जानकारी पाकर वारिया पहाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मारपीट करने के आरोप में 3 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया, जबकि घटना के मुख्य आरोपी सुशील यादव उर्फ बंडा घटनास्थल से फरार हो गया। उल्लेखनीय है कि फाड़ी से महज कुछ ही दूरी पर कलेक्टर यादव नामक व्यक्ति की शराब की दुकान है। आरोप है कि सुशील यादव अपने 4 दोस्तों के साथ अक्सर शराब पीकर इलाके में रंगबाजी करता है, जिससे मोहल्ले वाले परेशान हैं। आरोप है कि मंगलवार को सुशील ने अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर पहले कृष्णा डोम नामक व्यक्ति के साथ बहस की और फिर उसके और उसके भाइयों के घर में घुसकर तोड़फोड़ मचाई। राहु डोम ने बताया कि घर के 4 सदस्य जख्मी हुए हैं। घटना बता कि बच्चा यहाँ पर बैठा होता, उसको माना कि बाबू घर जा, घर चला गया, उसको बस बोला तो चला गया। फिर वो लड़का दारू पिया था प्रदीप, वो आगे फटा सिंह कारों पकड़ ठेला करने लगा। ठेलने के बाद में पूरा लड़का फ़ोन के बुलाया, बाल बुलाने के बाद में 2-4 लड़का है ड्रेन में गोद को मारने लगा। भाई लोग आपको मारा है? हाँ, हमारे भाई लोग अपना भाई को घर का अलमारी तोड़ा है, टाली तोड़ा है, जहाँ मीटर मेन स्विच है वहाँ पे मार के लाठी पूरा फोड़ दिया है। लेडीज ने तो बच्चा को मारा, लेडीज को भी मारा है, बच्चा को भी मारा है। यहाँ पे कितना लोग को मारा है? 4 लोगों को मारा। कौन चीज़ से मारा? रड से, हमको तो रड से, डंडा से मारा है, गाड़ी सब में रड से मारा। कितना लोग था? वो लोग 8-10 लड़का था। और कौन था मेन उसमें? मेन था बंडा, प्रदीप और मैनेजर और कलेक्टर यादव। यहाँ पे दारू का दुकान खोला है कलेक्टर यादव, वही यहाँ पे पिलाता खिलाता है और वही यहाँ पे लड़ाई। कहाँ पे दारू दुकान है? बगल में सामने। इधर पार्षद रविंद्र राम ने बताया कि घटना की शिकायत मिली है, प्रशासन को दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार करना चाहिए। वोट के बाद हिंसा मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं विधायकों से पूछताछ करने के लिए सीबीआई दुर्गापुर स्थित NIT कैंप में अस्थायी शिविर में बुला रही है। अभी तक सीबीआई दबंग तृणमूल कांग्रेस नेता और वीरभूम के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल के करीबी विधायक से पूछताछ कर चुकी है। इसी क्रम में सीबीआई ने मंगलवार को वीरभूम जिला परिषद के अध्यक्ष विकास राय चौधरी को अस्थायी शिविर में बुलाया था। उनसे करीब 2.5 घंटे पूछताछ की गयी। वे 10:45 पर दुर्गापुर अस्थायी शिविर में पहुँचे, लेकिन इस विषय में जब विकास राय चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने पूछताछ पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि क्या पूछताछ हुई है ये मैं जानता हूँ या वे जानते हैं। ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে কোনো ভোট পরবর্তী হিংসা জিজ্ঞাসা কি করলো সেটা তো
সেটা আমি জানি, ওরাই জানে। না ডেকেছিল কি ফোনে কল দিয়ে? নিশ্চয়ই কোনো কারণে রেখেছিল। আমি কতক্ষণ? 2.5 ঘন্টা প্রায়। 2 ঘন্টা। গোপালনগরের ঘটনা কি দেখেছিল? इधर भाजपा नेताओं ने कटाक्ष करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के मंत्री से लेकर जिला परिषद नेता सभी को सीबीआई बुला रही है, ये काफी शर्म की बात है। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मां जहूरा फर्नीचर और सह प्रायोजक हैं चेस ज्वेलरी, सुधा उद्योग, PN घाटी, फर्नीचर वर्ल्ड। सुधा